हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के साथ साथ में लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ये हमने डिटेल में कवर कर लिया। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप आती है अकाउंटिंग की, उसको हम बोलते हैं सर ट्रायल बैलेंस बनाना। और ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, और जो लेजर्स के अंदर हमने लेजर पोस्टिंग की थी उनकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अकाउंट के अंदर मास्टर बनने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे, ट्रांजैक्शन जैसे हमने रिकॉर्ड किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसके कैपिटल अकाउंट्स और इसके कैश अकाउंट्स के अंदर हमने क्या किया, इनकी लेजर पोस्टिंग हमने कर। तो लेजर पोस्टिंग हमने देख ली थी। अब हम इसके लेजर जो है इनको हम क्लोज करते हैं। तो लेजर कैसे क्लोज किए जाते हैं ये हम अब कवर करते हैं। अब जैसा कि आप यहां पर देखते हैं, ये हमारा कैपिटल का लेजर्स है। इसी तरह से अपने सभी लेजर्स बने हुए हैं। कैपिटल का लेजर्स हमने जब क्रिएट किया था उसके अंदर जो पोस्टिंग की थी वो थी कि कैपिटल का लेजर क्रेडिट हो रहा है, तो हमने यहां पर क्रेडिट किया। अब क्या होता है, कोई कोई लेजर्स जो होते हैं जो बैलेंस शीट्स के अंदर जाते हैं और वो बैलेंस शीट्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी इनके ओपनिंग बैलेंसेस वहां पर कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर जाते हैं, वहां से उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल का लेजर, ये जो कैपिटल का लेजर है ये क्या होता है सर, ये जाएगा आपके बैलेंस शीट के कैपिटल साइड यानी कि क्रेडिट साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम यहाँ पर इनका जो बैलेंसेस है वो 5 लाख का बैलेंसेस है, तो हमें यहाँ पर भी 5 लाख का बैलेंस इस तरह से लिखना पड़ता है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल। एज इट इज यहाँ पर भी आपको टोटल लिखना है दोनों साइड में, और यहाँ का बैलेंसेस भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल 5 लाख रुपीज होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो बैलेंसेस है ये बैलेंस क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेजर्स क्लोजिंग में क्या लिखना पड़ेगा, सर हमको लेजर्स क्लोज कर रहे हैं। कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो 5 लाख रुपीज का ये जो बैलेंस है ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लेजर्स क्लोज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो कैश है, कैश का मतलब होता है कि जिसके अंदर अमाउंट जो रिसीव किया होता है वो ज्यादा होता है, पेमेंट किया वो कम होता है। इसके लिए उसको हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे आपको तो जैसे भी करना हो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये जो अमाउंट है ये 5,55,000 है। यहाँ पर भी हम क्या अमाउंट होना चाहिए, 5,55,000 रुपीज का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो इसका जो बैलेंसेस होगा ये बैलेंसेस यहाँ पर आएगा, और इस बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि ये जो कैश है इसका कैश का जो क्लोजिंग बैलेंसेस होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएगा, तो हम बैलेंस शीट के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। बस इसको हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया सर, लेजर्स का जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ गया। अब अगर इसको हम सबको सम करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इसका जो सम है उसका टोटल अमाउंट है 5,55,000 रुपीज। तो इस तरह से सभी लेजर्स हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। नीचे और ड्रॉप डाउन करते हैं, आपको सामने यहाँ पर लेजर्स मिल रहे हैं। जैसे एडवांस रेट, एडवांस रेट हमने जो पे किया है ये भी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, इसको भी हम बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, 40,000 उसका जो अमाउंट होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये है सर हमारा रेंट पेड। अब रेंट पेड का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल के अंदर करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है, 40,000 का अमाउंट है। तो यहां पर ये हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 40,000 रुपीज होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझना, ये मतलब क्या है इसका। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंट है ना ये एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम होती है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। लेजर्स वो लेजर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। ओके,
जो हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से लेजर्स जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सेल्स अकाउंट किया, 15,000 रुपीज आपने रिसीव किया, 5,000 रुपीज और बच रहे हैं, तो यहाँ पर इस साइड में लिखेंगे 5,000 रुपीज और बच रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, बैलेंस कैरी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस से निकाल लेंगे। यहाँ पर एसबीआई का टोटल हम कर लेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर उनका आ जाएगा, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट है 3,85,000। तो यहाँ पर भी 3,85,000 रुपीज का अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि लेजर जो होते हैं ऑलवेज मैच करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें से हम इन सभी फिगर को माइनस करें, 2,70,000। ये क्या हो जाएगा, ये भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हरी अकाउंट है, हरी अकाउंट से आप 36,000 रुपीज आपने सेल किया तो उनसे लेने थे, आपने रिसीव किया 35,000, तो 1,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग है, इसको भी अब क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इधर से हम लिखेंगे, नीचे से ड्रॉप डाउन करेंगे। देखो ये जो एडमिन एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस है ये आपके पीएनएल में जाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट 1,000। अब ये जो बाय पीएनएल अकाउंट है ये हम सब में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर भी बाय पीएनएल अकाउंट करेंगे। कितना अमाउंट है, 2,300। ध्यान से समझ में आ रही है ना, ये सभी क्या, ये जो सभी एक्सपेंसेस के जो लेजर्स है ना, जो इनकम के जो लेजर्स है वो आपके जाते हैं पीएनएल के अंदर, इसलिए हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। ओके, ये भी जाएगा सर बाय पीएनएल, पीएनएल के अंदर डेबिट होगा, पीएनएल के अंदर डेबिट। अभी हमको क्या करना, हमें अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना, बाकी सब हम बाद में करेंगे। कवि इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर भी उनका जो बैलेंस है इक्वल फ्रॉम 80,000, और यहाँ पर भी 80,000 है, तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ अगर सेम अमाउंट है तो बैलेंस बैलेंस क्या हो जाता है आपका, क्लोज हो जाता है। ओके, सेल्स अकाउंट, ये जो फिगर है आपका सेल्स अकाउंट्स का, ये फिगर आपका जाएगा पीएनएल के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर 81,000, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 81,000 ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर टोटल लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ए का, 5,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंसेस टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसके अंदर क्रेडिट साइड में अमाउंट, यानी कि जिसके अंदर डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा है, कम पड़ रहा है, उसको हम लिखते हैं टू, और जिसके अंदर क्रेडिट साइड में अमाउंट कम पड़ रहा है उसको लिखते हैं बाय। अभी क्यों लिखते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। बैलेंस फॉरवर्ड 5,000। ओके, एज इट इज परचेज, इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि परचेज ऑलवेज गोस टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आया था, 36,500। लेजर्स कैसे इसके क्लोज करते हैं। प्रिंटर, ये हमारा फिक्स एसेट्स है, कैरी फॉरवर्ड होता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डॉट कैरी फॉरवर्ड। $10,000। ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी लेजर्स जो है उनको क्लोज। तो अभी हमारा फर्नीचर को भी हम कर देते हैं सर 15,000, इसको भी हम कर देते हैं 25,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड ही होगा, नीचे लिख लीजिएगा, और ये भी 30,000 आपका कैरी फॉरवर्ड। तो इस तरह से आप क्या करते हैं सर, ये जितने भी लेजर्स हैं इन लेजर्स के कभी क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ से ट्रायल बैलेंस बनाना। ध्यान से समझना आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। हमने जितने भी लेजर्स थे उन लेजर्स के नेम सभी यहाँ पे लिख दिया। आपके जितने भी लेजर्स हैं इन लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस जिसके भी है, जैसे कवि इलेक्ट्रॉनिक इसमें ऐसा है जिसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं, तो उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अब ध्यान से समझना, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, अब हम बात करना है कैपिटल अकाउंट्स पे। तो कैपिटल अकाउंट्स पे हम यहाँ पर जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट्स पे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बैलेंसेज है ना, वो बैलेंसेज एक्चुअली अमाउंट किस साइड में ज्यादा है, 5 लाख रुपीज किस साइड में ज्यादा है, क्रेडिट साइड में। बैलेंस किधर दिख रहा है, डेबिट साइड में। इसका मतलब ये जो बैलेंस है ना उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपीज, सिंपल 5 लाख रुपीज। इसके बाद अगर आप कैश पे जाएंगे तो कैश में सर आपको दिखेगा
ये जो बैलेंस है ये बैलेंसेस आपके 5,55,000 इधर था, इधर आपका ये जो 1,02,000 रुपीज कम पड़ रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट कम है। तो 1,02,000 रुपीज क्या, इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंसेस बोलते हैं। यहां पर आप लिखेंगे 1,002,000। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे एडवांस रेंट। एडवांस रेंट भी हमारा डेबिट बैलेंस है, तो आप यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन करके देखेंगे कितना एडवांस रेंट, 40,000। क्योंकि हमने लिखा देखो डेबिट बैलेंस ज्यादा इधर है, इसका मतलब डेबिट है, ये तो सिर्फ हमने क्या लिखा हुआ है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डेबिट बैलेंस 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। रेंट पेड, अब रेंट पेड भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो आना ही पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा। तो रेंट पेड भी क्या है सर, डेबिट है, 20,000 20,000 40,000 रुपीज डेबिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड 40,000 रुपीज। ओके, बी अकाउंट्स क्या है, क्रेडिट में। अब यहाँ पर बी अकाउंट्स को देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा सर लेजर कैसे करता है। देखो बी अकाउंट्स का जो बैलेंसेस है ये 20,000 रुपीज डेबिट बैलेंस था, हम उनसे मांग रहे थे, 15,000 रुपीज हमारे रिसीव हो गए, 5,000 अभी भी रिसीव करने बाकी है, तो ये भी हमारा क्या है सर, डेबिट बैलेंस है। तो बी अकाउंट्स भी 5,000 रुपीज डेबिट बैलेंस। ओके, एसबीआई भी ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होगा, तो कितना बैलेंस है हम देख लेते हैं यहाँ पर एसबीआई का। एसबीआई का बैलेंस है 2,70,000, आपको यहाँ पर दिख रहा है, हम यहाँ पे ले जाएंगे सर 2,70,000। ओके, 2,70,000। अब बात करते हैं हरी की। हरी का लेजर्स क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा हरी का लेजर, देखो हरी से हम 36,000 रुपीज मांग रहे थे, 35,000 रुपीज हमने रिसीव किए, 1,000 रुपीज और मांग रहे हैं, अभी जब मांग रहे हैं तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस। ₹1,000। फर्नीचर जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर 5,000 डेबिट बैलेंस है, 15,000 तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे। कंप्यूटर 25,000 डेबिट बैलेंस, 25,000 डेबिट बैलेंस, 30,000 डेबिट बैलेंस। लैपटॉप का, प्रिंटर का भी 10,000 डेबिट बैलेंस। परचेज भी डेबिट बैलेंस ही होता है, परचेज का भी, क्योंकि ये कहा जाता है सर ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर। 36,500। इसके बाद आता है ए अकाउंट। ए अकाउंट क्या है, ए अकाउंट 20,000 रुपीज हम पे करने थे, हमने 50,000 रुपीज पे किए, 5,000 अभी भी रिमेनिंग है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पर लिखेंगे 5,000 रुपीज। सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, कितना अमाउंट है सेल्स का, 81,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 81,000 सेल्स। सैलरी डेबिट बैलेंस, तो देखो केबी इलेक्ट्रॉनिक हम यहाँ नहीं लिख रहे क्योंकि 80,000 बराबर है। सैलरी है 10,000 रुपीज, एक्सपेंसेस है 23,100, 10,000 23,100 एंड एडमिन एक्सपेंसेस 1,000। तो आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर गया, 5,86,000, 5,86,000। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5,86,000। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सर, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आई थिंक आपको ये आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लेजर से हम ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।